हेलो। सच्चाई बहन जी। हाँ जी सिस्टर भाई। अच्छा, वो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। जी जी। मेरी अभी कजोड़ भगत जी का फोन आया था, उनसे बातचीत हुई थी। हाँ हाँ। वो वो कह रहे थे कि उनके पास में शिमला के एक भगत का नंबर था। वो भी जी। अब उनका नंबर जो है मिल नहीं रहा है। अच्छा। तो मैं देखता हूँ मेरे संपर्क में जितने भी शिमला के भगत हैं, तो उनमें से मैं जी किसी को पहले वहां पे भेजता हूँ। जी जी जी। वहां से कंफर्म करवाते हैं। बिल्कुल जरूरी भी है। हाँ, और दूसरी बात ये थी, कजोड़ भगत जी मुझे ये बता रहे थे कि मैंने मधु बहन जी से वो आधार कार्ड की जो फोटो वगैरह है हाँ हाँ। वो मैंने मंगवाई थी। नहीं ये- मंगवाई नहीं थी, मुझे बहन ने खुद भेजी, मैंने भी नहीं उस बहन से मंगवाई थी। नहीं नहीं, आपसे बात और कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ उन्होंने हाँ। मतलब आपने कजोड़ भगत जी को भेजा होगा। हाँ हाँ मैंने आगे उनको भेजा था। अच्छा, फिर वो शायद वो फोटो साफ नहीं होगी, तो उन्होंने आपको हाँ फिर से कॉल किया या मैसेज किया कि भाई हाँ फोटो वो हाँ साफ नहीं है, फोटो भेजो हाँ दोबारा से। हाँ हाँ। तो वो कह रहे थे कि मधु बहन जी का जवाब ये था कि भाई आज से पहले तो हमने कभी किसी से कोई फोटो मंगवाई नहीं। एक्चुअली उन्होंने मेरे से फोटो मंगवाई होती तो ठीक था, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज पे बोला कि फ्रंट और बैक दोनों मंगवाओ। जी। तो मैंने उनको बोला, मैं कि भाई एक तो देखो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी भी नहीं है, हम्म। शारीरिक कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं है। और जैसा भी हुआ बिना मांगे उन्होंने हमें बैक फोटो जो है आधार कार्ड की भेजी। और हम्म। मैंने वही आपको भेजी। अगर आप देखें तो उस पर साफ साफ एड्रेस नजर आ रहा है। फिर मैंने भाई को खुद स्कैन किया, वो मेरे पास कैम स्कैनर है फोन में, हम्म। उससे मैंने स्कैन करके उनको भेजी, वो बहुत क्लियर है। तो मैंने उनको कहा कि हमें आवश्यकता तो है नहीं कि हम फ्रंट और बैक दोनों मंगवाएं। जब हमें एड्रेस चाहिए, उन्होंने आधार कार्ड का खुद भेज दिया। सामने वाला अगर खुद भेज रहा है तो हम उस पे उनको ये नहीं बोल सकते कि आप हमें फ्रंट भी भेजो बैक भी भेजो, अच्छा भी नहीं लगता। एक तरफ तो हम कहते हैं कि विश्वास की भक्ति है और हमें भाई बहनों पे विश्वास रखना चाहिए। दूसरी तरफ अब वो उनकी परिस्थिति देखे तो इतनी अच्छी भी नहीं है। एक तो चलिए हेल्प की उन्होंने हमसे जैसे तैसे बात करी, अभी हम उनको ये चीजें भी बोले तो एक सामने वाले आदमी को कैसा लगेगा। नहीं नहीं, देखो बहन, थोड़ी सी तो बातें हैं, मैंने आप यही उनको बोला कि हमने सुनो। अभी तक जिनकी हेल्प की, हमने मेरे को तो नहीं नॉलेज में है कि हमने किसी से आधार कार्ड या फोटो कॉपी ऐसा कुछ मांगा हो प्रूफ में। तो अगर नहीं, सामने मेरे से पास बहन में ने सबका आता है भेजा बहन है। जी। अच्छा। मेरे पास में सबका सारे प्रूफ हैं। मेरे को नॉलेज में नहीं था ना भाई कि आपने किसी से ऐसा मंगवाया या नहीं है, किसी से दास लिया है। दास जो भी करता है ना, क्योंकि देखो बहन जी, दास ने ये परमात्मा को सेवा दी है और हाँ हाँ। परमात्मा ने दास को सेवा दी। उसके बाद में उस परमात्मा ने दास को अगर कोई प्रेरणा की, तो फिर आप दोनों भाइयों को जो है निमित्त बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं हाँ। सारी डिटेल लेता हूँ, सब कुछ मेरे पास अच्छा। में आता है पहले। ठीक उनसे है। जो भी बातचीत है सब उनसे पहले मेरे से होती है। हाँ हाँ। दूसरी बात, देखो बहन, हम हैं सेवादार। बिल्कुल भाई। मैं यहाँ ना तो कोई आपका पक्ष लूंगा, ना मैं यहाँ पे कोई वो कजोड़ जी का पक्ष लूंगा। पक्ष की बात ही नहीं। सुनो, जो ध्यान से सही सुनो, है। पहले मेरी बातें ध्यान से सुनो। जी। हम हैं सेवादार। बिल्कुल। हम एक इंसान है बाद में। हम्म। हम किस जाति में, हम किस कुल में, हमारा क्या पद है, क्या पोस्ट है, हमारा समाज में क्या रुतबा है, क्या नहीं है, ये बहुत दूर की बात है। ठीक है। जी हम हैं जी। उस परमात्मा के भगत हैं। और इस बिल्कुल। भक्ति मार्ग में हम केवल आपस में उस परमेश्वर के कारण ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बाकी बात ना है। तो आप मेरे बारे में कोई विशेष जानती, ना मैं आपके बारे में, ना हम कजोड़ जी के बारे में विशेष जानते। बिल्कुल भाई। ठीक है। और पद वद की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो दासी की आज तक नजर में थी ही नहीं बात, ना नहीं, मैं आई ये कभी। नहीं कह रहा, मेरे जो विचार हैं मैं वो जी। प्रकट कर रहा हूँ बहन जी। जी भाई। भाई आपके क्या हैं, उनके क्या हैं, या ये आपके पर्सनल मैटर आप जानो बहन जी, वो जाने। जी जी जी। परमेश्वर ने जो सेवा दी है, मैं तो उस आधार से आप लोगों को अपनी तरफ से मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ। जी। जो विदुर था, विदुर कोई भी बात बोलता था तो मुंह पे बोलता था, वो ये नहीं देखता था कि सामने युधिष्ठिर है या फिर ये दुर्योधन है। बिल्कुल ये दासी मुझे का भी यही स्वभाव है भाई। मैं आपको पता है, हाँ। मैं तो छोटी से छोटी बात भी हो तो कितना मतलब आपको मेरे को अगर कुछ कहना है मैं आपसे कह देती हूँ, मुझे कजोड़ भाई से कहना है मैंने उसी टाइम कह दिया। अगर मेरे मन में कुछ ऐसा होता तो मैं मन में रख लेती, मैं आगे बोलती ही नहीं कि नहीं 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 बोलना नहीं चाहिए। पर दासी का ऐसा स्वभाव शुरू से ही नहीं है, मैं तो क्लियर बोलती हूँ। मेरे को जैसा चाहे, अगर मैं गलत भी हूँ तो मुझे अगर सामने पता लगेगा कि हाँ मैं मेरे पॉइंट पे गलत थी, अगर मैं बोलूंगी तभी मुझे पता लगेगा ना। अब जो दास जो बात बोलना चाह रहा है बहन जी, वो थोड़ा सा एक बार आप जी सुन लीजिए। बिल्कुल बोलो भाई। क्योंकि सेवा दी है हमें परमात्मा ने, ये कोई पवन दास की तरफ से तो सेवा है नहीं। बिल्कुल मालिक की दया है। और ना ही कोई पवन दास की किसी ने कोई सेवा करनी है। जी भाई। ठीक है, परमात्मा ने निमित्त बनाया है, परमात्मा की सेवा है।
ना ये पैसा कोई हमारी अपनी कोई मेहनत का, ना हमारी कोई कमाई का है। बिल्कुल भाई। भगत समाज का पैसा है, ये परमात्मा का पैसा है। जी। हम तो केवल नौकर बन के नौकरी कर रहे हैं। जी। सेवा मिली हमें परमात्मा की। जी भाई। तो ये सेवा बहन जी हम तब तक सही तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक हम उस परमेश्वर के भगत नहीं बन जाएंगे। जी। जी। और भगत की परिभाषा दास ने कई बार बताई है परमेश्वर के ज्ञान आधार से कि खाली गले में लॉकेट हाथ में रक्षा सूत्र पहनने से कोई भगत नहीं बन जाता है। जी। भगत के जी। जो लक्षण, जो श्रृंगार जो परमेश्वर ने बताए हैं, जी। वो जब तक हम अपने ऊपर धारण नहीं करेंगे तब तक तो हम भगत भी नहीं बन पाएंगे। सेवादार तो बहुत दूर की बात है। जी भाई। ठीक है। जी। अब इसमें है क्या बहन, हम्म। अब जैसे वो कजोड़ भगत जी ने आपसे कही, मान लो ये बात, अगर जी। आप आपसे अगर वो ये बात कहते तो मैं उनको फोन करता। जी। जी। आप मेरी बात को मतलब नहीं, अन्यथा मेरे मत लेना बिल्कुल दिल भी में कि भाई वो लगने वाली कजोड़ कोई भगत जी बात नहीं का है। मुझे कह रहे हैं या मुझे उनसे कह रहे हैं। नहीं, अगर नहीं। वो कोई गलती करते हैं तो दास बिल्कुल उनको भी स्पष्ट कहेगा। और मैं कोई गलती करता हूं तो आप लोगों को पूरा का पूरा ये अधिकार है कि आप लोग मुझे हर तरीके से बताएं, आप मुझे समझाएं। बिल्कुल क्योंकि भाई। ना कोई पवनदास बड़ा है, ना कोई मधु बहन बड़ी है, ना कोई कोई कजोड़ कोई भगत जी बड़ा परफेक्ट है। नहीं होता भाई, कोई सब परफेक्ट नहीं एक होता। लेवल में है, हम सब उस बिल्कुल। परमेश्वर के सेवादार हैं। ठीक है। बिल्कुल। जी। अगर आपको आपको अगर कजोड़ भगत जी ने आपको अगर ये बात अगर बोली कि बहन जी फोटो साफ नहीं आ रही है, हो सकता है आपने हम्म। फोटो साफ भेजी हो, उनके जी। मोबाइल में साफ नहीं आ रही हो, उनके मोबाइल में कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या, फिर भी हम्म। अगर उन्होंने आपको ये बात अगर कही है कि बहन जी फोटो साफ नहीं है या मेरे को दूसरे तरफ की फोटो भेजो, हम्म। तो हमने बहन जी सबसे पहले ये कोशिश करनी है, ना कि ज्यादा हमने कोई सवाल जवाब इस तरह के करना कि भाई हम्म। उनकी जो कंडीशन खराब है या उनकी हालत खराब है, हम उन हम्म। पे मतलब शंका जाहिर करेंगे, ऐसा नहीं है बहन बिल्कुल भी। जी। चाहे उनकी मदद हो या ना हो, चाहे उनकी कंडीशन कितनी खराब हो कितनी भी अच्छी हो, जिन हम्म। जिन आत्माओं को परमात्मा ने सेवा दी है, जब तक वो सारे अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, वो कन्फर्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे अकेले का मेरा विचार चलेगा, जी। ना यहाँ पे अकेले का कजोड़ जी का चलेगा, ना यहाँ पे कोई आपका चलेगा। बिल्कुल मिलके ही ठीक है। परमात्मा करवा रहे हैं भाई। जब तक पूरी तरीके से कंफर्म ना हो जाए, अब आपका जो जवाब है मेरे आधार से मैं आपको बता रहा हूँ बहन, जी भाई। वो जवाब आपका ये नहीं होना चाहिए था कि भाई हमने आज से पहले किसी से नहीं मंगवाई, या हमें कोई जरूरत नहीं है, या फिर वो भेजने की स्थिति में नहीं है। जी। ये हमारा जवाब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ज्ञान जी। आधार से। जी। बाकी जी। बाकी देखो, सबके पास अपनी अपनी जीव है, कोई जो मर्जी बोल ले, उसका तो फिर कोई पकड़ने वाला नहीं है। भाई पहली बात तो देखो, मेरे को नहीं पता था कि आप जी ने किसी से मंगवाए होंगे प्रूफ या अपने पास होगा, नहीं, मैंने पहली बात ये। मंगवाए हों या ना मंगवाए हों, वो कोई जी। बड़ी बात मैटर नहीं रखती। और आपको मेरे को आपके बोला भी भाई नहीं ने था आपको कजोड़ भाई जी ने या आपको आप जी ने। जी मैंने कहा ना, आपने मेरे को कहा था कि उनसे हमने मंगवाना है ऐसा कुछ, वो तो मेरे को सामने से बहन ने भेजा तो नहीं मैंने नहीं नहीं एज नहीं, इट वो इज आपको मैंने नहीं भेजा कहा और आपको। कजोड़ मैंने भाई जी को भेजा। मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी मर्जी से आपको भेज दिया और आपने वो कजोड़ भगत जी को भेज दिया। कजोड़ भगत जी कह रहे हैं कि भाई साफ नहीं है, आप मेरे को जी। दूसरी साइड का भेजो, या अगर राशन कार्ड की भी अगर फोटोकॉपी अगर वो मंगवाते हैं या आप मंगवाते हो, तो ये कजोड़ हम्म। भगत जी की जिम्मेदारी है कि सामने वाले को फोन करे कि भगत जी। जी आपका राशन कार्ड का फोटोकॉपी भेजो, भगत जी मंगा रहे हैं। उसमें ये हम्म। मत सोचो कि वो क्या सोचेगी, उसकी हालत सही नहीं है, उसकी हालत गलत है। ये बहन जी ये हमने बिल्कुल नहीं देखना। फिर जो जी। सेवा है, जो सेवा है वो सेवा हमने करनी है। जी। क्योंकि देखो, उन्होंने आपको ये बात कही तो उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं कही है, आपने भी उन बिलों को अच्छी तरीके से देखा था, जी। 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 और उन सारी चीजों को कजोड़ भगत जी ने भी अच्छी तरीके से चेक किया। जी। ना तो उस बिल में नाम सेम है, ना उस पानी के बिल में नाम सेम है, ना उसमें आधार कार्ड में नाम वो सेम है, उन्होंने मेरे तीनों को में बता दिया था, और नाम मैंने आपको भी डिफरेंट है। बताया था कि उन्होंने बोला था उनकी दो दादियां थी, तो है ना। दादियों के अलग अलग नाम पे चीजें हैं। हाँ, तो इसी बात को लेके उनको शंका हो गई, उन्होंने तो आपसे वो सवाल मैंने किया। बताया था, साफ फोन पे बताई थी मैंने, ये भी बात चलो क्लियर की थी, चलो, फिर आपको भी भी अगर वो बताई थी मंगवा रहे मैंने। हैं, अगर वो अपनी तरफ से देखो ना, ये भाई वो एक बात कन्फर्म ही तो और, कर रहे हैं मैं ना। समझ गई, मैं समझ गई आपकी बात, मैं जी। समझ गई, पर मैंने अभी जो मेरे को बात है मैंने वो भी आपसे बोलनी थी। हम्म। मेरी ना, अब देखो, कल जब मेरे को कजोड़ भाई का कोई रिप्लाई नहीं आया ना, तो मैं समझ गई थी कि कजोड़ भाई जी को सही नहीं लगी बात। पर जहां पर बात मेरी और कजोड़ भाई की करूँ तो हमारी 2-2 3-3 घंटे किसी भी टॉपिक पे बात होनी शुरू होती है, तो इतनी इतनी लंबी बात जाती है। हम्म।
और करीबन मतलब हमारी बात होती ही रहती है। जरूरी नहीं है कि किसी मतलब कभी मेरे मन में कोई छोटी मोटी बात हो कि किसी भगत भाई ने ऐसा पूछा था तो उस पे डिस्कस करना है, या आपका कोई ऑडियो वीडियो है उसमें किसी बात के ऊपर डिस्कस करना है, तो हमारी काफी लंबी लंबी परमात्मा की दया से ज्ञान चर्चा से संबंधित बात होती है। अब इतनी सी बात अगर कुछ थी तो मुझे कजोड़ भाई जी का मैसेज नहीं आया तो मुझे लग गया था पता कि कजोड़ भाई जी को कोई ना कोई इस बात से दिक्कत हुई है, पर उन्होंने मुझे ना बोल के सीधा आपको बोला, वो भी अच्छी बात नहीं है। देखो ऐसा है वो बहन जी, मुझे भी बोल सकते थे कि बहन ऐसी बात अब नहीं, ऐसी देखो बात है, देखो देखो देखो, क्लियर करने के लिए। अब आप मेरे कजोड़ भगत जी में एक एक 1% भी अंतर नहीं रहा। जी। कजोड़ भगत जी ने आपको नहीं बोला जी। और आपने ये सोच लिया कि उनके मन में ये दोष आ गया। ठीक है, तो फिर मुझे था कि उनका रिप्लाई ही नहीं आया। बात तो दोनों बराबर हो गई ना। वो भी अपनी मैं जगह जो है मतलब कि वो कमजोर साबित हो गए, आपने भी अपनी कमजोरी मैं साबित कर उनका दी। इंतजार करती हूँ भाई कि अगर उनका कोई, कई बार समाऊ क्या होता है कि बिजी भी आप होते हैं। मत देखो ना, आप इस भक्ति मार्ग में कजोड़ भगत जी को देख के चलोगी या परमात्मा के ज्ञान को देख के नहीं चलोगी? नहीं, परमात्मा के ज्ञान को देख के तो चलना, वो तभी तो चाहे दासी रिप्लाई मन वो में कोई करे बात ही नहीं या ना लगती। अगर करे। मुझे ऐसी कोई बात होती तो मैं 100 बार सोचती नहीं नहीं, कि मुझे मैं ये बोलना कह चाहिए रहा कि हूँ नहीं बोलना बहन चाहिए। जी, सुनो जी सुनो भाई। बहन जी, जी देखो, भाई। जी। जब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जरा से भी मान बढ़ाई, अहंकार या कोई भी मन में इस तरह की वो रहेगी कि भाई मेरी बेइज्जती हो गई, बहन जी ये वो बेइज्जती वाली बात ही नहीं भाई, मैं तो सिर्फ और ना दासी के मन में कुछ ऐसा है, आपको लगता है तो आप बताओ कि आपको लगता है कि कहीं ऐसा लगता हो आपको कि मान बढ़ाई है, या कहीं अहंकार वाली बात आपको लगती हो तो। नहीं, मुझे तो आप दोनों की जो बातें हुई ना, मैं तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपने तो जैसे तुरंत अगर उन्होंने कहा ना तो आपने कोई बात कोई आपने बोलनी नहीं थी। आपने मैंने उनको कहा, आपने स्कैन ये करके कहना भेजा था। भाई अपनी तरफ से कि मैं आपको एड्रेस स्कैन कर देती हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैंने उनको स्कैन फोटो भेजा और वो क्लियर हो गया। जो वर्ड्स धुंधले होते हैं वो स्कैन करने से क्लियर हो गए। मैंने कहा चलो अगर उनको यही है कि उनको क्लियर नहीं दिख रहा, उन्होंने नहीं ये नहीं लिखा नहीं था नहीं कि नहीं, क्लियर नहीं दिख वो रहा है। ठीक है, आपने बाद में भेज दिया, लेकिन आपका जो जो वो जवाब था ना, वो जवाब ठीक नहीं था कि भाई आज से पहले तो हमने किसी की मंगाई नहीं। मुझे नहीं पता था अब ना कि लिया है नहीं, भाई, अगर कोई होता दिक्कत तो नहीं, मैं हमने फिर हमने नहीं बिना मंगाई, पूछे लेकिन क्या हमें मंगवा जरूरत, लेती। क्या हमें जरूरत नहीं पड़ सकती? बिल्कुल अगर हम भाई, अगर किसी का मंगवा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? भाई बात वही है ना, देखो बात वही है। सिंपल सी बात वही है कि उस बहन ने खुद बेचा। अगर मुझे कजोड़ भाई जी ने या आपने बोला होता कि हमने आधार लेना है कोई दिक्कत नहीं तो बहन जी, क्लियर नहीं उसने अपनी आता तो तरफ से मैं, भेज दिया। बहन जी, हाँ, बात वो आप इस थी। चीज को स्वीकार करो, आप इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही अभी। बहन जी यही तो, यही बहन जी यही तो सूक्ष्म अहंकार होता है। नहीं भाई मैंने तो पहले एक्सेप्ट कर ली थी ये बात कि ये बात ठीक है उसके बाद कि अब देखो, आपका यहाँ पे ये होना चाहिए था। देखो, आपकी अंतरात्मा इस चीज को मान रही है कि अगर मुझे कजोड़ भगत जी ने ये बात कही थी, और उस जी। समय जब आपको कजोड़ भगत जी ने ये बात कही, जब आपने उनको ये रिप्लाई किया आज से पहले तो हमने मंगाया नहीं, बहन जी वो जी। अहंकार है। आप इस चीज को स्वीकार करो। आप देखो अपने आप को थोड़ा शांति से समझ के। उस समय आपके मन के भाव थे वो जो मतलब की विचलित कर देने वाले थे, आपको भी मालूम होगा। जब आप उनको ये शब्द बोल रही थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा आपके अंदर था कि मेरे से इस तरह का जवाब जो है सवाल ये क्यों कर रहा है? भाई मेरे को अपने लिए नहीं था और ना अहंकार था। अब मैं बिल्कुल हो इस चीज हो को आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मेरे से वो कल बहन बात कर रही थी ना, तो मुझे बीच बीच में वो यही बोल रहे थे कि मेरे को बोलने में भी दिक्कत होती है, मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो भी दिक्कत में बात कर रही हूँ, मेरे से मुंह मेरा टेढ़ा होने के कारण मैं बोल नहीं पाती। नहीं, वो तो बहुत मुझे ये अच्छे था से कि उसकी उनकी आवाज आ रही थी, परिस्थिति, उसकी आवाज में कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ जब बिल्कुल एक अच्छी, एक जिसका अच्छा मुंह होता है ना बहन जी। अब जी देखो, जी। जिसको पैसे की जरूरत होती है ना वो कुछ भी बोल सकता है, आप ये मत सोचो कि वो बिल्कुल सारी बातें आपको बिल्कुल वो सही बताएगी, जी। या या फिर 2 साल से नाम ले रखा तो बहुत अच्छी भगत होगी। नहीं नहीं, दासी के मन में ऐसा कुछ है भी ना, नहीं है। हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, कोई शीशा लगा हुआ नहीं कि हम उसको देख रहे हैं। बिल्कुल वो बात हमने सही है अपनी भाई तरफ से आपकी। हर चीज कंफर्म करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी दासी ने भी आपसे कल बात की थी है तो ना, यही कहा था कि तो कोई चाहे वो भगत भाई कितनी वहां परेशान जाए। हो, मान लीजिए अगर वो इतनी परेशान थी तो उसने सैकड़ों तो उसने मेरे को मैसेज कर दिए, ऑडियो भेज दी, मैंने आपके नंबर दी, वो आपको फोन कर रही है, उस समय उसके मुंह में दिक्कत नहीं आ रही होगी? जब उसको अपनी आवश्यकता के लिए कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही तो हमने अपनी कंफर्मेशन के लिए उसको फोन करने में दिक्कत क्या हो सकती है? किया ना भाई, तभी तो दूसरी बार भी फोन बहन किया जी, था उसको मैंने। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, चाहे आप हो चाहे कजोड़ भगत जी हो, मेरे लिए आप दोनों बराबर हो। जी सेवाएं भाई। परमेश्वर ने दी हैं तो सेवाएं हमारी बिल्कुल परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही हमारी चलनी चाहिए।
और जी ऐसा जी। भी नहीं है कि भाई जैसे आप सेवा नहीं करोगे तो नहीं चलेगी, या फिर कजोड़ जी नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, या फिर मैं हट जाऊंगा तो काम नहीं होगा। मालिक का मार्ग है भाई, ये तो मालिक का परमात्मा मार्ग ने है ना, चलाना ही है। परमात्मा किसी कुत्ते को भी निमित्त बना देगा अगर उसने बिल्कुल। किसी की हेल्प करवानी होगी तो। मालिक एक समझना भैंसा हमने राम से केवल इतना बुलवा है कि सकते हमें हैं अगर तो। सेवा मिली है तो सबसे पहले तो बहन जी हमने पूर्णतया से अपने आप को मारना पड़ेगा। जी अगर भाई। कजोड़ बहन जी देखो भक्ति क्या होती है। जी अब गुरुजी ने सत्संग में हमारे हमारे को यही तो सब कुछ हमारे को समझाया कि दास क्या होता है। जी। जी दास का क्या बताया परमात्मा ने। आज मान लीजिए आज आप इस परमात्मा की दास है, कल को मान लीजिए अगर आप किसी अफ्रीका वालों की दास हो, जी। गुलाम, जी और वो आपसे एक ही चीज को बार बार कहे कि जी। ये जी मेरे को मोबाइल पे भेज फटाफट, ये मेरे को ये राशन कार्ड की फोटोकॉपी, आपने जी। भेज दिया बिल्कुल साफ है। जी जी। फिर वो फोन करे, अरे साहब जी भेज मेरे को दोबारा से, जी। आपने फिर भेज दिया। तीसरी बार फिर कहे, अरे तेरे समझ में नहीं आता क्या, मेरे को साफ फोटोकॉपी भेज। जी जी। जी बहन जी आप अगर वो 50 बार भी आपको फोन करेगा जिसकी आप गुलाम हो, जी। जी वो 50 बार भी आपको बोलेगा तो 50 बार आप भेजती रहोगी, आप एक बार भी सवाल नहीं करोगी कि जी मैं तो साफ भेज रही हूं, क्योंकि आपको वास्तव में मालूम है कि मैं वास्तव में मैं दास हूं, मैं मालिक इसकी ने सत्संग गुलाम में हूं। उदाहरण देके बताया, वो ईंट का वो बाम्बी सी क्या बनाते हैं, वो बार बार तोड़ते हैं, बार बार बनाते हैं। तो इसी का बहन जी उदाहरण है देखो ना। ठीक है ना, अब ये जो जो कजोड़ भगत जी आपको जो बात बोल रहे हैं वो सेवा के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, वो कोई अपने लिए नहीं बोल रहे। तो वो जी आदेश जो है वो कजोड़ भगत जी का मत मानो आप, वो जी। जी परमेश्वर का आदेश है बहन जी। और परमेश्वर के आदेश पे मान लीजिए कल को आपको अगर गुरु जी ये बात बोलते कि भाई ये मतलब साफ नहीं है और मेरे को हम्म। दोबारा से भेजो, बहन जी क्या आप मतलब कि वही जवाब देती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बहन जी ये परमेश्वर का ये आदेश समझो, ये कजोड़ भगत जी का आदेश नहीं। जब तक हम इस सेवा को परमेश्वर की मान के नहीं चलेंगे बहन जी तब जी तक सेवा नहीं हो पाएगी। मेरा मेरा समझाने का मतलब आपको ये है। जी। आप जी ये मत समझो कि मेरे को वो कजोड़ भगत जी बोल रहे हैं। हाँ कजोड़ भगत जी अगर अपनी जमीन के बारे में आपको कोई फोटोकॉपी मंगावे तो लाख बार बोल दो कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मैंने खाली एक बार भेज दिया बस। नहीं नहीं, वो वो बात वो नहीं थी भाई। परमेश्वर की सेवा में है बहन। और वो भी कोई मजाक तो कोई वो करेगा नहीं जबरदस्ती, तो उसको भी किसी को परेशान करने का कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई मतलब कि आपका मकसद होगा कभी ऐसा बिल्कुल कोई। बिल्कुल भाई। तो उस सेवा को बहन जी, क्योंकि वो उस बहन की मदद करने के विषय की सेवा है, और जी जी। मदद जी करने का मतलब है हर तरीके से हमने उसको चीज को हमने वो कंफर्म करना है। और उस कंफर्मेशन के लिए अगर हमारे को 20 प्रकार की समस्या आ रही हैं और भगत जी अगर आपको बोल रहे हैं, या आप किसी सेवा के अकॉर्डिंग अगर भगत जी को बोल रही हो, तो सेम जी। जिम्मेदारी उनकी भी वही होनी चाहिए, और सेम जिम्मेदारी आपकी भी इस दास की भी बहन जी वही जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी भाई। तब बहन जी परमात्मा प्रसन्न होगा, तब परमात्मा खुश होगा। बहन जी देखो, अब वो बहुत सारी बातें हैं। अब आप लोगों को भी अगर दास अगर छोटे छोटे चीजों को अगर अगर बड़े रूप में समझाएगा तो फिर कोई मतलब जो है सेवा का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि समझाए उनको जाता है जो बात वही संकेतों को ना भाई, समझने अगर लायक नहीं दासी को होते। समझ में नहीं आई थी तो कुजोड़ भाई दासी को समझा देते कि बहन ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है, तो दासी उन्होंने नहीं तुरंत उस समझाई, समय कर वो, लेती। वो मंदबुद्धि है, वो पागल है, वो नादान है, उसको ज्ञान नहीं है। आप उसके पीछे नहीं चल सकते आप कि भाई मेरे को उसने नहीं समझाया। उन्होंने आपको जो बातें बोली बस आपने उनका जवाब देना था, आपने ये कहना था ज्ञान आधार से। मैं भी होता तो मैं भी जी आपकी जगह होता तो मैं भी ये कहता कि ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ, जी भाई। मैं संपर्क करने की मैं कोशिश करता हूँ बहन से, अगर संभव होगा तो मैं आपको भेजूंगी प्यार से प्रेम से, चाहे वो जी 20 जी। बार जी कहे आपको ये बात। आपने वो कजोड़ जी का आदेश मान के करोगी तो वो सेवा नहीं होगी बहन, आपने वो परमेश्वर की तरफ से आदेश मानना पड़ेगा, क्योंकि सेवा उस बहन की परमात्मा करवा रहा है, हम परमात्मा केवल करवा रहे निमित्त हैं, बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल है, मोबाइल आदमी का लाखों करोड़ों का बिजनेस सफल करवा देता है, मोबाइल से बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल, मालिक सेवा ले रहे हैं, मालिक अगर की दया सैटेलाइट से। से अगर उस टावर से अगर वो तरंगे नहीं आएंगी तो मोबाइल की क्या औकात है कि वो 2 किलोमीटर भी बात करवा दे। सही बात है भाई। तो बहन जी ये टावर सारा काम करवा रहा है, वो परमात्मा बैठ के काम, हम खाली जो है मतलब कि मोबाइल है। जी जी जी। और मोबाइल केवल उतना ही काम करता है जितना उसको उस जो मतलब की सेवा मिली होती है, जितना उसके अंदर वो फंक्शन होता है। तो बिल्कुल मेरा सही आपको बात। समझाने का मतलब ये है बहन, सबसे पहले जब तक हम सेवादार नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो ये आप कोई छोटी मोटी चीज मत समझ लेना। जी आप जी। जैसे किसी का फोन आया आपके पास में, जी आप उनको मर्यादाओं का पाठ पढ़ाती हो, मैं भी उनको बिल्कुल। मर्यादाओं का पाठ पढ़ाता हूँ, हम्म। कजोड़ भगत जी भी उनको मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हैं। जी ये परमेश्वर का विधान है, मर्यादाओं का पाठ पढ़ाने वाले को कहते हैं उपदेशक।
सतगुरु के बाद में दूसरी पोस्ट उसी व्यक्ति की आती है जो सतगुरु की तरह लोगों को मर्यादाओं का और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। और जी वो व्यक्ति यदि खुद मर्यादाओं में नहीं रहेगा, यदि खुद उसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष, कोई अगर वो रहेगा किसी भी प्रकार का, बहन जी वो नरक में ठोका जाएगा सीधा। क्योंकि सबसे, आपने भविष्यवाणी नहीं पढ़ी कि सबसे पहला न्याय पादरियों के ऊपर से आएगा जो जी दूसरों को बिल्कुल उपदेश बिल्कुल देते हैं। तो जी उन पादरियों की संख्या में आप और हम भी हैं। उन जी सर पादरियों की संख्या में मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े, जो ये जिनको एक मतलब की पद मिला हुआ है, जी वो भी हैं। तो सबसे पहला न्याय हमारे ऊपर से आएगा। जी 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 सबसे पहला न्याय हमारा होगा कि भाई, भाई जो एक वाणी है परमात्मा की कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद के ऊपर जब वो चीज आएगी तब तुम उसके ऊपर कितना खरा उतरते हो, वो तुम्हारी परीक्षा होगी। बिल्कुल भाई सही बात है। ऐसा नहीं है पल पल परमेश्वर के कंप्यूटर में हर किसी के वो जा रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको बोल देता हूँ ये सारी बातें जी कि बहन जी मैं आपका नंबर दे दिया मैंने। जी जी मैं क्यों देता हूँ आपके नंबर? मैं आपके नंबर इसलिए देता हूं कि मुझ पवन दास से कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई समझने में किसी जी प्रकार की कोई बात में, वरना कल को मैं दोषी बनूंगा। इसलिए मैं वो समस्या आपके ऊपर टालता हूं जानबूझ के, मैं दासी बचने तो के ऐसा लिए। सोच बहन जी के ध्यान लेती रखना, है कि परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं दासी की। दासी तो यही सोच के फोन लेती है भाई। नहीं तो आप सोचो इस चीज को, आप इस चीज को इस तरीके से सोचो, जब जब पवन भगत जी जब इस काम करने को अच्छी तरीके से सक्षम है, उसके जी बावजूद वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाल रहा है? आपने कभी विचार नहीं किया होगा? किया भाई, बहुत बार आता है मन तो में, पर मुझे आपने यही भी बहन लगता जी है उतनी दासी ही की जिम्मेदारी परीक्षा से, ले रहे हैं परमात्मा। आपने भी उतनी ही जिम्मेदारी से अपनी सेवा करनी है। क्योंकि ये परमेश्वर की सेवा, ये पवन दास का कोई अपना विषय नहीं है, ये मधु का या बिल्कुल कजोड़ दास का मालिक का कोई है अपना भाई। व्यापार नहीं है बहन जी। बिल्कुल भाई। अगर अगर हजारों की संगत आज अगर हमें हमारे ऊपर अगर विश्वास कर रही है, तो सबसे पहले तो हमने भगत बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये मैनेजमेंट वालों की तरह मार्ग नहीं है बहन जी कि एक दूसरे की गलतियां छुपा लो और एक दूसरे की नहीं गलतियों पे नहीं भाई, पर्दा डाल के वो ऐसा काम करते होगा रहो। तो हम लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, छोटी छोटी बातें भी एक दूसरे से नहीं कर रहे नहीं, होते हटा अगर देंगे ऐसा होता परमात्मा, दुश्मन में तो। ऑटोमेटिक हटा देंगे। कोई भी रीजन बना के, कोई भी कारण बना के, अगर गलती मेरे से हुई तो मेरे को इस मार्ग से साइड कर देंगे, आपसे गलती हुई तो आपको साइड में जो है वो कर देंगे। यहाँ कोई बिल्कुल किसी भाई का जी। नहीं है बहन। बिल्कुल यहाँ मालिक के देखो, मार्ग में तो। सबसे देखो आने वाले समय में जब परमेश्वर का राज होगा, जी तो सेवादार हो, चाहे कोई मंत्री की पोस्ट पे हो, चाहे मुख्यमंत्री की पोस्ट पे हो, चाहे प्रधानमंत्री की पोस्ट पे हो, पोस्ट तो परमात्मा के मैटर ही ही नहीं बच्चे करता होंगे। भाई, बिल्कुल पोस्ट तो मैटर ही होंगे ना नहीं करता। परमात्मा के बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो सेवा करने के लिए उसके अंदर कितने गुणों की आवश्यकता होगी, उसके अंदर किस कदर सेवा भाव होंगे, कितना वो निष्कपट होगा, कितना निश्चल होगा, कितना अधीन होगा। अब ये उसी की रिहर्सल चल रही है। ऐसे बाकी उठा के नहीं बना देंगे परमात्मा, ले भी परमात्मा ने किसी को भी उठाकर बना दिया। बिल्कुल भाई बिल्कुल। परमात्मा ने ऐसे उठा उठा के ये कोऑर्डिनेटर बनाए थे, देख लो आज क्या हालत हो गई। ये दिखा रहे हैं परमात्मा की अगर ऐसे अगर मैंने भी बना दिया तो भी सक्सेस नहीं होंगे, सही बात है जब तक खुद अंदर से वो भगत नहीं बनेगा। भाई। दासी के मन में कोई ऐसे कोई विचार नहीं थे, ना किसी को नीचा दिखाने के थे, ना मन में अहंकार के थे, लेकिन सिर्फ इतना था अब कि दूसरी बात अगर और, गलती है तो परमात्मा दासी को क्षमा प्रार्थी है, दासी मालिक दूसरी से। बात और बहन जी, जी भाई। मेरे दिमाग से निकल जाती हैं फिर वो बातें। जी बोलो बोलो। दूसरी बात ये, जी हमारी औकात कुछ नहीं है, ना आपकी, ना मेरी, ना किसी और की। बिल्कुल भाई जी। ठीक है, मैंने आपसे जो बातें कही हैं जी 10 15 20 मिनट में, जी जी आपको 1% भी अगर आप अगर भगत हो तो, जी भाई। आपके अंदर अगर परमेश्वर का ज्ञान समाया है तो, जी आपने अगर आपने आपको जीवित मारने की प्रोसीजर में ढाल रखा है तो जी भाई। आपके ऊपर 1% भी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पवन भाई ने इस तरह की बातें कही और आपके मन में किसी भी प्रकार की नहीं कोई भाई, गलानी हो। बिल्कुल भी नहीं। कैसी बात कर रहे हो अगर आप? इतनी मैं भी अगर हो, आपकी अगर मेरे से कोई गलती हाँ, होती है तो वैसे भी भक्ति मार्ग को छोड़ के भी, अगर हम इस मार्ग को भी हटा के देखें, तो मैं एज ए आपकी छोटी हाँ, बहन हूँ। अगर मैं आपके घर पे परिवार में हूँ, मेरे से तो गलती होगी, या मैं कहीं मेरे समझने में कोई ऊपर नीचे होगा, तो क्या आप मुझे समझाओगे नहीं? तो क्या क्योंकि मैं उसके लिए बुरा हाँ, मानूंगी? क्योंकि बहन बात वो नहीं है, बात है इस परमेश्वर के इस मिशन की।
इवन कल को ध्यान मुझे रखना खुशी अगर। है कि आपने मुझे फोन हाँ किया और मुझे इतने प्यार से समझाया, और भाई बिल्कुल मेरे को भी लगा कहीं ना कहीं कि नहीं, जैसे एक दास की भूमिका होनी चाहिए, वह मेरे अंदर कमी थी क्योंकि कि देखो मैंने वो दास की भूमिका नहीं निभाई। देखो मेरे को मुझे आर्ग्यू मुझे नहीं जो करना चाहिए परमेश्वर ने था। जो सेवा दी है, जी भाई। मैंने आप जी को जो समझाया है, मैंने उस सेवा का मैंने बल्कि निर्वाह किया है। बिल्कुल मैंने भाई। गुरु जी के आदेश की पालना की है कि बेटा अगर जी कोई सही है तो उसको सही बता, जो गलत है तुझे लगता है कि वो गलत है तो उसके मुंह पे बोल। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगर मुझे कजोड़ भगत जी ने ये बातें कही, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। मैंने कजोड़ भगत जी को भी यही कहा है कि मधु बहन में कहीं न कहीं 20 से लेके 25% थोड़ा बहुत मतलब कि उतावलापन है। मैं हम्म। मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा बहन जी कि वो परमात्मा मुझे ऑटोमेटिक प्रेरणा कर देता है जी शब्दों से, बातों से, जी जी कि जी भाई क्या है और क्या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी। आप मतलब वो गलत हो, नहीं। जो कमियां हैं और जो कमियां अगर कोई किसी को नहीं बताएगा तो अपनी कमियों को जानेगा कैसे, फिर वो दूर बिल्कुल करने की नहीं, तरफ आगे बिल्कुल कैसे बढ़ेगा। सही बात है आपकी। जरूरी नहीं है कि मैं कोई सोने का मतलब धुला हुआ हूं, मेरे अंदर लाख कमियां हैं, लेकिन मुझे कोई बताए ना। जी कोई सही बात ऐसा है। तो हो जो मुझे बताए, जी और बिल्कुल। बताएगा तो मैं उन कमियों पे मैं चलूंगा। बहुत सारे भक्तों के मेरे पास में कमेंट्स आते हैं, हम्म। ठीक है, बहुत सारे उनके कमेंट्स आते हैं कि भगत जी आपने इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपने जो ये सोना वगैरह जो उस बहन से आपने जो उसने उस बहन ने जो वो सोना बेचा, जो 92,000 रुपए जो दिए, तो आपने वो पैसा नहीं मंगवाना चाहिए। कोई मैनेजमेंट का कोई आदमी हो हम्म। सकता है, कोई चाल खेल सकता है। मेरे पास जी सबके कमेंट्स आते हैं, पर सबके कमेंट्स का निष्कर्ष निकाल के फिर मैं उनका मतलब की वीडियो बनाता हूँ, और मैंने वीडियो बना के मैंने संगत में डाला जी जी कि जी। भैया मेरे पास में इस तरह के लोगों के मतलब इस तरह की बातें आ रही हैं। तो मैंने उनका हम्म। वीडियो बना के डाला, मैंने उन चीजों को कन्फर्म किया। उन लोगों ने हम्म। मुझे जो कमेंट्स किया, भले उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से किया, लेकिन उन्होंने मुझे सलाह दी जो मैं आपको दे रहा हूं। जी भाई। तो वो चाहे मुझे फोन करके कोई सलाह दो, या चाहे मुझे वो कमेंट्स करके चाहे मुझे कोई सलाह दो, उन्होंने मुझे समझाया। और समझाया किस लिए? उनको लगा कि हो सकता है कि पवन भगत जी को इस विषय में जानकारी ना हो, या पवन भगत जी आगे चल के कहीं कोई मतलब कि धोखा ना खा जाए। तो जी जी उसी जी। सेवा के तहत मैंने कजोड़ भगत जी से जो बात की है, उस हम्म। बात के आधार से और उस बात को कंफर्म करने के लिए कि जी उन्होंने भाई। सही बोला है या गलत बोला है, तब मैंने आपको फोन किया है। मैंने कजोड़ भगत जी पे डायरेक्ट विश्वास नहीं किया कि उन्होंने जो बोल दिया वो बिल्कुल वो सही होगा। जी भाई, मालिक की एक वाणी भी है ना, निंदक नियर राखी है आंगन कुटीर सवाए, ऐसे करके है ना। बिन साबुन हाँ, बिन पानी के निर्मल करे सुहाए। कि जो अगर आपकी कोई कमियां बता रहा है तो उसको अपने बिल्कुल आंगन में ही जगह दे दो, मतलब अपने पास रखो, क्योंकि सबसे बड़ा शुभ शुभ चिंतक आपका वो है, और क्योंकि वो अभी बिन। हाँ, और जी अभी 4-5 दिन से परमात्मा दास को ये प्रेरणा भी कर रहे थे कि हम तीनों जी के ऊपर भी दास एक वीडियो बनाएगा, जी जी जी। कि सबसे पहले तो हमने भगत बनना पड़ेगा। बिल्कुल जो सही जो बात है भाई। बातें, जो जो उपदेश, जो जो मर्यादा हम लोगों को बताते हैं, उन हम्म। मर्यादाओं में सबसे पहले हमने खरा उतरना पड़ेगा, वरना नरक में ठोक दिए जाएंगे। दासी बहुत कोशिश कर रही है, मालिक जानते हैं या तो कि दासी उतनी ही बड़ी बात कोशिश बताओ कर रही जितनी है। कि हम चल पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बताना किसी को। भाई मैं। मैं वही जी बातें अपने लाइव में, वही बातें मैं किसी भगत को बताता हूँ जिन बातों पे भगत पहले चलता है, जी वरना मैं चुप हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि तू इस चीज पे नहीं चल रहा, और तूने अगर बोल दिया तो परमात्मा कहते हैं कि करनी तज कथनी कथ है, और परमात्मा कहते हैं कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, और न करे चानना रह आप अंधेरे माई। दूसरों को परमेश्वर की उपदेश नजरों में उसी समय ठोकर गिर गणेश। जाऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल अंतर्यामी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। भाई, इसी कारण दासी आपको जो छोटी छोटी रिकॉर्डिंग भेजती है वो इसलिए भेजती है कि अगर मेरे बताने में या मेरे कहने में कहीं कोई कमी आ रही हो तो आप अगर सुनेंगे तो आप मुझे बता पाएंगे कि ऐसे नहीं बहन, ऐसे कहना चाहिए था, या ऐसे नहीं, इसको ऐसे इम्प्रूव करो। तो दासी का उद्देश्य यही होता है आपको वो छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स भेजने का, कि आप जी को पता लगता रहे कि कहीं मैं कोई कुछ गलत तो नहीं मेरे से हो रहा, जहां आप मुझे सही कर सको। वो ठीक है, सारी बातें हैं मेरे पास आती है, मैं उनको चेक भी करता हूँ। जी भाई। ठीक है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है बहन जी, जी भाई। हमने मैनेजमेंट की गलतियों से सीख के आगे कदम बढ़ाने हैं। बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरह से उन्होंने अपने जो जो मतलब समझौते जो कर रखे ना, जी। कि भाई चलो ठीक है, तूने संगत के पैसे से घर में अगर तूने एसी लगा ली, तो मैंने भी एक कूलर खरीद लिया, चलो कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना। जी आगे से फिर गलती हो गई, फिर वो उसके बराबर अपना काम कर लेता है। यार जी जी तूने भी तो स्कॉर्पियो ले ली, मैंने तो खाली इंडिका ली है, दिक्कत क्या हो गई? चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। बहन जी, हमने जी। हम इस अब दास किस तरीके से समझाए कि ब हम जी। किसकी सेवा कर रहे हैं? हम किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे 2 कौड़ी के जीव की सेवा नहीं कर रहे।
जी भाई। सारी सृष्टि को रचने वाले मालिक ने अगर पूरी 8.5 8.5 ये खरब है या अरब है, इतनी हम्म। जनसंख्या में से अगर 3 आत्माओं को अगर सत्य सेवाओं के लिए निमित्त बनाया है, तो बहन जी हमने जीवित मरना पड़ेगा। सही बात है। ये रिकॉर्डिंग अगर हमारी संगत में भी जाती है तो भी आपके अंदर -0% भी ये भाव नहीं आना चाहिए। नहीं आपने भाई, ये आना चाहिए बिल्कुल कि नहीं मुझे है। मेरे भाई ने समझाया। और दूसरी बात बहन जी, आपका थोड़ा मन हल्का होगा और आगे के लिए बहुत ज्यादा ये पारदर्शिता होगी। जी। आप अभी आप अगर आपको अगर अनुभव है तो अंदर से जी। आप अपने बड़े भाई को फोन करो, कजोर जी को। और जो आपको लगता है कि उस जगह मैंने ये बात कजोर जी को नहीं बोलनी चाहिए थी कि भाई आज से पहले हमने ना किसी की मंगवाई है, उस चीज के हम्म। लिए अगर आपको अंदर से अगर प्रेरणा हो, तो आप कजोड़ भगत जी से स्पेशली उसी बात के लिए आप उनसे बल्कि माफी मांगिए। मैं सोच रही थी कि मैं उनको एक ऑडियो या एक मैं मैसेज ये नहीं कह डालती रहा हूँ। कि भाई इसमें आपका कोई नहीं, लेकिन इसमें आपको अंदर से कितना हल्कापन महसूस होगा ये माफी मांगने के बाद आपको पता चलेगा। और उसके बाद वो जो अहंकार हो ना, ये काल यही तो चाहता है कि अहंकार ना निकले हमारे अंदर से। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, हो सकता है मैं संगत के सामने बहुत मीठा बोलता हूं, लेकिन मेरे बच्चों की छोटी सी बात पे हो सकता है मैं उनको थप्पड़ भी मार देता हूं जो मेरी गलती है। तो ये सबके अंदर है, लेकिन ये परमेश्वर की सेवाओं में नहीं होना चाहिए बहन। बिल्कुल बाकी तो भाई देखो दासी। पांचों विकार हैं सबके अंदर है। गुरुजी ने क्या बताया कि तुम जीव हो और पांचों विकार जब तक तुम इस सृष्टि में हो तुम्हारे अंदर से समाप्त नहीं हो सकते। लेकिन ये जी। धीरे धीरे अगर तुम कोशिश करोगे तो ये अपना प्रभाव करना बंद कर देंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। लेकिन उसके लिए हर तरीके से तुमने मिट्टी बनना पड़ेगा। अगर बिल्कुल। इतनी बड़ी सेवा परमात्मा ने दी है तो हमने, हमारे लिए कोई बड़ी सेवा नहीं है, हमारे लिए तो मिट्टी है। क्योंकि हम खुद हम मिट्टी हैं। हम इन सेवाओं को कोई बहुत बड़ा नहीं समझ रहे, हम खुद बिल्कुल मिट्टी भाई, हैं। क्योंकि दासी के मन हमारी में एक औकात परसेंट बहन ये जी। नहीं है। हाँ, दासी मालिक जानी जाने, अगर दासी के मन में ऐसा 1% भी होता कि जिस दिन मालिक ने सेवा दी थी, जिस दिन से अगर 1% भी, एक मतलब 1% का भी, माइक्रो परसेंट भी अगर दासी के मन में कोई अहंकार इस सेवा को लेकर या कुछ भी उल्टा या कुछ भी गलत होता, तो मालिक कभी दासी को ये सेवा ना देते। और कुछ ना कुछ उसका परिणाम भी दासी को भुगतना पड़ता अगर ऐसे कुछ मन में होता। पर जानी जाना है, परमात्मा जानते हैं कि दासी के मन में कोई छल कपट किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं है। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि थोड़ा सा हो जाता है। दासी इतना भी डीपली नहीं सोच पाई इस बात को। वो उसके लिए दासी देखो मालिक से उसी के क्षमा लिए प्रार्थी परमात्मा ना, है। उसी के लिए और परमात्मा ये कजोड़ सारे। भाई के लिए भी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, और आप जी का तो दासी नहीं धन्यवाद है करती है। बहन जी, आपने नहीं एज है अ आपके बिग ब्रदर, बड़े भाई के हाँ, नाते मुझे कॉल किया, वो बहुत अच्छी देखो बात है भाई। ना उनके मन में है आपके प्रति, ना आपके मन में उसके प्रति, मैं जानता नहीं हूं। है भाई, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कमजोरी है। है कजोड़ भगत जी की भी बहुत बड़ी है कि उन्होंने ये बात मुझे बोल के आपको क्यों नहीं बताई उसी समय। कजोड़ भगत जी अगर पूरी तरह अगर विदुर जी की अगर उसमें होते संज्ञा में, तो उसी समय कजोड़ भगत जी आपको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल देते कि बहन देखो ऐसा है, मैं कोई अपनी कोई जमीन की रजिस्ट्री के लिए फोटोकॉपी नहीं मंगा रहा हूं, ये परमात्मा की सेवा है। और जब तक मैं अपने स्तर पे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं इस सेवा में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप फोटोकॉपी नहीं भेज सकती तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उस बहन को फोन करके मैं मंगवा लेता हूं। अगर आप अगर ये सेवा नहीं करना चाहती है तो ये उनको बोलना चाहिए था उस समय, जो जो उनकी कमजोरी है। तो बहन जी देखो, हमने, ठीक है हम जीव हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम जीव हैं, गलतियां हमसे होंगी। लेकिन गलतियों को समझ के उन गलतियों के लिए माफी मांगने वाला सबसे पहले उस परमात्मा से, फिर उसने जिसके साथ भी जरा सी भी असभ्यता की है उससे, वो सबसे बड़ा महान व्यक्ति होता है। आज संगत में हर कोई अपने अपने नाम के आगे भगत लगाता है, दास लगाता है, लेकिन वो कितना दास है बहन जी उसको खुद को नहीं पता। काल ने उसको बुला रखा है, काल ने उसको दबा रखा है कि बेटा तू खाली दास लगाए जा अपने आगे। लेकिन मालिक दास ने, का मतलब मत समझना तो कभी कि दास होता क्या है। बिल्कुल मालिक ने सत्संग किया पूरा इस तो दास होने बहन के जी ऊपर हम एक। अगर भगत हैं, हम अगर अपने नाम को अगर मतलब की जो है मतलब सतसेवक से जोड़ रखा है, तो सतसेवक तो दास से भी बहुत ऊंचे क्वालिटी का होता है। बिल्कुल भाई, कोशिश दासी की यही रहती है कि तो जितना हो हाँ, सके मालिक को उतना हमने धैर्य विश्वास के नहीं साथ। तोड़ना बहन जी ना। देखो भगवान का तो विश्वास हमने तोड़ना ही नहीं चाहिए, हमारी गर्दन उतर जाए। लेकिन बिल्कुल हमने भाई। संगत का भी, हमने अंतिम समाज तक विश्वास नहीं तोड़ना। जिस संगत ने उस परमात्मा के बाद में अगर किसी पे विश्वास किया है, तो आप और हम भाई बहनों पे किया है। बिल्कुल मालिक से दासी बार बार क्षमा प्रार्थी है, और आप जी से भी और कजोड़ भाई से भी। क्योंकि दासी का बिल्कुल मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ एक जो भी गलती दासी से हुई है उसके लिए दासी मालिक से क्षमा प्रार्थी है। और दंडवत आपकी अगर प्रणाम इजाजत हो, करके परमात्मा को मैं आप क्षमा अगर मांगूंगी। चाहो, आपकी अगर आत्मा गवाह दे
जी तो अन्य भगत भाई बहन जो हमारे हैं संगत वाले, जी जी उनको भी ये संदेशा देने के लिए कि उनको भी किस कदर एक भगत बन के रहना है, जी उनको भी भाई किस कदर, चाहे वो कितना ही वो पैसे वाला हो, चाहे कितना ही बड़ा वो भगत हो, अपने आप को समझे, उसको भी किस तरीके से अपने आप को, अपनी गलतियों का उसको निरीक्षण करते रहना है। अगर आपकी इजाजत हो, आपकी आत्मा अगर गवाह दे किसी प्रकार का, अगर आपको कोई बुरा ना लगे, तो आप चाहो तो दास हम दोनों भाई बहनों की ये रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है भाई, दासी को एक कोई दिक्कत संदेशा नहीं देने के लिए, है। बिल्कुल, अगर दासी के मन में 1% भी कुछ होता और तो दास दासी, निवेदन करेगा सभी भाई बहनों से जो भी ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, बिल्कुल भाई डाल दीजिए, कल कोई को, दिक्कत हाँ नहीं है। कल को अगर पवन दास की भी अगर आपको 1% भी अगर कोई कमी लगे, और अगर आपको लगा कि ये कमी है, वो कमी होनी चाहिए जायज, ऐसा नहीं कि आपके मन में आ गया अपनी जी कमजोरी जी के जी चलते, नहीं, परमेश्वर के ज्ञान आधार से ये तुलना करके कि वास्तव में जो पवनदास ने जो बात कही है, या जो जो शब्द उसने जो बोले हैं, क्योंकि अभी जी जी जैसे एक दो भगत भाई बहनों के मेरे पास में आए कमेंट से कि भगत जी आपने जो कबीर जी की फोटो के ऊपर आपने जो एक क्रॉस मारा है, जी जी ये जी। हमें ज्ञान आधार से सही नहीं लग रहा भगत जी। तो हम्म। दास उसका जवाब देगा बिल्कुल ज्ञान सम्मत, परमेश्वर के ज्ञान आधार से और परमाणु सहित। अगर जी दास वो प्रमाण नहीं दे पाए, तो दास को फिर संगत से क्षमा मांगनी पड़ेगी सार्वजनिक की ये दास की गलती थी, और इस गलती के लिए दास क्षमा याचना मांगता है, आगे से दास ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन पहले दास उसका वीडियो बना के आज ही दास पहले जी जी उसका ये प्रमाण देगा, ताकि उस भाई को ये कन्फर्म हो जाए कि ये गलती कबीर जी की फोटो के ऊपर ये क्रॉस लगा के पवनदास ने नहीं की, बल्कि तूने पवनदास से अपनी अज्ञानता के चलते सवाल करके की है। बिल्कुल, ज्ञान आधार से, मालिक की दया से जरूरी है, क्योंकि हाँ कई लोगों के बहन मन जी, में होता है महाभारत के लेकिन वो विषय बोलते में, नहीं है। महाभारत का उन हमने किस्सा पढ़ा होगा। जी भाई। जब पांडवों का और कौरवों का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले जो है मतलब कि भरत था राजा। जी भरत के कोई संतान नहीं थी, वो जी। सॉरी, उस भरत के पता नहीं कितने पुत्र थे, मतलब बहुत ज्यादा पुत्र थे, क्योंकि रानियां उनके बहुत हुआ करती थी। हम्म। जब उसको अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बैठने मतलब बैठाने का जब समय आया, हम्म। तो उस समय बहन उनके धार्मिक गुरु हुआ करते थे। हम्म। ठीक है, तो वो जो भी सलाह लेते थे अपने धार्मिक गुरुओं से लिया करते थे। तो जी जी राज सिंहासन पे उसी को मतलब बैठाया जाता था जो वास्तव में राजा बनने के योग्य हो, जो प्रजा हम्म। को अपने माता पिता के समान समझे, अपने बच्चों के समान समझे। जी। तो राजा भरत ने पाया कि मेरा कोई भी बेटा राजा बनने के लायक नहीं है। हम्म। देखो उनको उनमें उनके अंदर कितनी मतलब वो निष्पक्षता थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि पुत्र मोह कितना बड़ा होता है, उसके कम से कम भी नहीं तो 100-150 पुत्र थे उसके, अनेकों रानियों के। जी जी और जी। उसने ये निर्णय लिया, उसके मन में ये असमंजस हो गया कि यार मेरा तो कोई भी बेटा राजा बनने के लायक नहीं है जिसमें राजा बनने के लक्षण हो। तो वो जी अपने धार्मिक गुरु के पास में गया, जो मतलब जंगल में रहा करता था, आश्रम में। जी तो भाई। जब उसने अपने गुरु को ये बात बताई, तो उस ऋषि ने कहा कि बेटा, इस समस्या का समाधान मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि तू खुद असमंजस में है। सबसे पहले तू अपने आप को सुलझा। जब तू अपने आप को सुलझा लेगा, तो तुझे ऑटोमेटिक इस समस्या का तुझे समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अपने घर पे आ गया, उसने विचार किया। उसने विचार किया कि भाई उस ऋषि ने मुझे ये बात क्यों बोली। उस ऋषि ने मुझे ये बात ये बोली कि मैं खुद एक राजा होके, राजा कौन होता है? न्यायकारी। जब मैं खुद एक न्यायकारी हूं, मैं खुद एक जज हूं, और खुद मैं एक जज होके जब मैं अपने घर का न्याय नहीं कर पा रहा, तो प्रजा का न्याय क्या मैं खाक करूंगा? जी तब जी उसने वो जी। निर्णय निकाला, और भरी सभा में उसने सबके सामने फिर अनाउंसमेंट किया, जहां उसके सैकड़ों की संख्या में बेटे भी बैठे हुए थे, जो ये इंतजार कर रहे थे कि भैया कौन सा का नंबर आएगा। भरी सभा हम्म। के अंदर उसने ये बात अपने महामंत्री के माध्यम से बुलवाई, क्योंकि वो पढ़ा करते थे ना उनका वो संदेश राजा जी। का। तो हाँ जी हाँ महामंत्री जी। को उसने खड़ा किया। महामंत्री ने उसका वो फरमान पढ़ा, जिसमें राजा ने कहा कि मैं राजा भरत अपने 100 पुत्रों में से किसी भी पुत्र को राज सिंहासन पे बैठने के योग्य नहीं पाता, और मैं अपने एक दत्तक पुत्र दुष्यंत को राज सिंहासन सौंपता हूं। जी 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 दुष्यंत जी। कोई और था, हाँ जो जी हाँ उसकी जी। नजरों में बिल्कुल सही था। जी। ठीक है, तो बहन जी आने वाले समय में, क्योंकि परमात्मा क्या कह रहे हैं, बच्चों सतयुग आएगा। जबकि बिल्कुल। महाभारत के लोग इतने जागरूक थे, राजा भरत जैसे 5000 साल, ये तो पुरानी बात है। जब जी वो भाई। इतना निष्पक्ष होके अपने 100 पुत्रों को राज ना दे के अगर इतना बड़ा न्याय कर रहा है, तो परमात्मा तो सतयुग ला रहे, हमें सतयुग में लेके जा रहे हैं बैक 20 लाख साल पहले।
तो हमने बहन जी किस कदर निष्पक्ष होना पड़ेगा सभी ने। ये आप और हमारे बीच की बात नहीं है, खाली आपके लिए मेरे लिए नहीं है। सब जो पे भगत लागू हैं जो होती है भाई। परमेश्वर के, उनको अपने परिवार से लेके रिश्तेदारी से लेके, अगर उसको कल को परमात्मा कोई बहुत बड़ी सेवा देता है कि अगर किसी प्रांत की, अगर किसी देश की, तो उसने किस कदर उसने अपने सारे स्वार्थों को साइड में रख के, अगर उसका बेटा भी अगर कोई गलत काम करता है, ये गुरुजी ने भी बोला हुआ है कि राजा जी वही जी होता है और जी। वही राजा की प्रजा सुखी होती है और वही राजा राज्य करने के लायक होता है, और उसी के राज्य में फिर कभी कोई दुख परेशानी नहीं आती। जो जो अगर निष्पक्ष होगा। अगर गलती उसका बेटा भी करे तो उसको भी उसको बराबर का उसको बिल्कुल, दंड दे। उसके लिए कोई समभाव हो, सबके लिए एक जी जी जैसा जी भाव जी। हो सबके लिए, तो बिल्कुल बहन जी भाई। आने वाले समय में इस पूरे विश्व में सेवादार बनाने के लिए परमात्मा सत्सेवकों को तो ही अब वो छांट रहे हैं, बिल्कुल और कौन मालिक ने तो, बनेगा। बिल्कुल भाई, दासी को तो पता भी नहीं था और कि मालिक की सेवा दे भी कभी सकते हैं, और आप जी ने भी, हमारी कोई ऐसे डिस्कस भी नहीं हुआ था, देखो और बहन, मालिक मैं ने अगर दासी आपको को मेरा जीवन माध्यम बताऊं, बनाया दया परमात्मा हाँ, की। जैसे बहुत सारे भगत भाई बहन अपनी मंद बुद्धि के चलते दास को कमेंट्स कर देते हैं या वैसे बोल देते हैं जी कि आप भाई। तो बहुत विशेष आत्मा हो, आप तो परमात्मा हाँ की आत्मा हो, हाँ, जी। आप तो परमात्मा के सच्चे हीरे हो। बहन हम्म। जी, दास उनको ये कहता है कि भैया कौन हीरा है और कौन पत्थर का टुकड़ा है ये आप नहीं जान सकते, वो मालिक को मैं पता जान है। सकता हूँ या फिर वो परमात्मा जान सकता है। परमात्मा जानते हैं, मेरे बिल्कुल। जैसा नीच और घटिया इंसान मैं सोचता हूँ इस पृथ्वी पे ना कोई था। ये तो पता नहीं अब परमात्मा ने दया की है तो मैं अपने आप को उस गंदगी से बाहर निकालने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं। मैं गंदा हूं अंदर से, मैं कोई साफ नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, और परमात्मा कहते हैं जो कोशिश करता है वो भगत होता है। जी मैं भाई। तो भगत भी पूरा नहीं भाई। जब गुरुजी ने हमें अपने सत्संगों में एक बात कही कि जब मुझे मेरे गुरुदेव ने 100-150 भगत बैठे हुए थे, सबके सामने कहा कि भाई हम्म। आज के बाद ये रामपाल नाम देगा, और जी जो जी इसको जी। अपना गुरु नहीं बनाएगा वो मेरा भी नहीं। तो हम्म। गुरुजी ने क्या कहा उस सत्संग में आके, देखो खुद वो परमात्मा जो 8 सितंबर 1951 को आ चुका धरती पे, वो परमात्मा जी। कह रहा है कि पुण्यात्माओं मैं तो एकदम से पसीने स्तब्ध पसीने हो रह गया, गया। और मैंने ये सोचा कि मैं तो अपने आप में भगत भी पूरा नहीं, और मेरे को हम्म। भगवान ने इतनी बड़ी सेवा दे दी। तो जी। हमने हमने गुरु जी के इन शब्दों से सीखना है कि जो वो भगवान होके एक भगत के रोल में अपने आप को इस तरीके से दर्शा रहा है कि अगर जी तुम जी। भगत हो उस परमेश्वर के आगे तो हम भगत ही रहेंगे, भगवान तो हो नहीं सकते। अगर बिल्कुल। भगत हैं तो भगत तो फिर लाख गलतियां भी कर सकता है, भगत में 100 प्रकार की कमजोरियां भी हैं, लेकिन वो अपनी कमजोरियों को जांचे, वो परखे और उनको जो है मतलब उनसे बाहर निकलने का जो प्रयास करे, वो फिर परमात्मा का भगत है। जी भाई। तो बहन हमने देखो, अब दास बहुत बार आप लोगों को वैसे भी समझा चुका है, बहुत सारे परमात्मा वीडियो भी बनवा देते हैं। बहन जी। जी जब तक परमात्मा सेवा करवा रहे हैं तब तक हम सेवादार हैं, बिल्कुल हमें भाई। कोई मतलब नहीं है संगत में कोई मर रहा है, कोई दुखी है, कोई परेशान है। जब तक ये परमेश्वर ने सेवा करने की सेवा दी है तब तक हम इसको सोच समझ के करें। जिस दिन परमात्मा हमारे हाथ से ये सेवा छीन लेंगे उस दिन हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई दुखी है चाहे कोई परेशान है। वो परमात्मा जाने, फिर उसका काम जाने, जिसको सेवा देंगे वो जाने, बिल्कुल मालिक की दया, है ना। जैसे परमात्मा रखना ना चाहे, हमारे चलाना अंदर चाहे। ये किसी प्रकार का भाव होना चाहिए कि हमने उसकी सेवा कर दी या फिर वो हो गया, ये हो गया, हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है। हम तो गंगू तेली हैं। जब आपने खुद बताया कल कि आप जी। खुद जो दूध लाती हैं उसकी मलाई काट के परमात्मा की ज्योत जला रही है, तो हमारी औकात क्या है। ये पवन बिल्कुल दास भाई, क्या है, ये बिल्कुल। किराए के मकान में रह रहा है, भगत भाइयों से उधार लेके फिलहाल लॉकडाउन में अपना काम धंधा चला रहा, जो खुद दूसरों से उधार लेके रोजी रोटी खा रहा है, वो दूसरों की क्या 50-50 हजार रुपए की सेवा करेगा, ये कौन करवा रहा है। मालिक करवा रहे हैं भाई, तो बिल्कुल, हमारा कोई परमात्मा ने रोल है ही सब नहीं। कुछ। अभी किसके मन में था कि हम आने वाले समय में ऐसा भी कुछ परमात्मा हमें निमित्त बना सकते हैं, पर वो मालिक है। वो तो भैंसाराम के ऊपर थपकी दे के उससे वेद बुलवा सकते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है। जी कुछ जी जी भी जी। नहीं है, और ना दासी के मन में कोई ऐसा भाव है भाई। हाँ, आप जी स्वयं जानते हैं कि दासी के मन में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ही बात नहीं है। वो देखो मैं जानूं या ना जानूं बहन जी, लेकिन वो परमात्मा जानता था तभी आपने बिल्कुल। उनको ये सेवा दी है। ठीक मालिक है, स्वयं जानते हैं भाई। मैंने मैंने कोई आपको वो नहीं किया, मैंने आपको निमित्त नहीं बनाया, ध्यान रखना इस चीज का। बिल्कुल मैं मालिक आपके ने ही बारे में सेवा दी जानता क्या है। था, आप मुझे बताओ। आप खाली एक बार मेरठ आई थी, आप जैसे तो मतलब हजारों आते थे मेरठ में। जी जी मैं जी। आपको जानता क्या था। बिल्कुल, वही तो दासी कह रही है कि भाई परमात्मा ही भगत तो सेवा। और भी जुड़े हुए थे, बहुत सारे आज भी जुड़े हुए आपसे, मतलब कि पहले के मेरे पहले से संपर्क में जुड़े है। हुए थे, बिल्कुल उनके बिल्कुल। नंबर क्यों नहीं डलवाए परमात्मा ने इन वीडियो में, ये बिल्कुल। सेवाओं के लिए परमात्मा ने उनको निमित्त क्यों नहीं बनाया। तो ये मैंने नहीं बनाया बहन जी, ना मेरी औकात है।
तो दासी तो कह ही रही है कि मालिक ने जैसे सेवा दी है, दासी हाँ, तो इस सेवा के लायक भी अब ना हम थी बच्चे ना हैं, है, लेकिन मालिक ने सेवा दी है, परमात्मा की दया दासी के ऊपर। भक्ति मार्ग में हम सब बच्चे हैं बहन जी, हम सबसे बिल्कुल गलतियां भी भाई। हो सकती हैं, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि भाई अगर हमने गलती करी है तो कोई हमें बताए, और जो बताता है वो हमारा सबसे बड़ा हमारा मित्र है, हमारा वो हितैषी है। जी जी। ठीक है, मेरे से भी कोई गलती हो तो मैं चाहता हूँ कि भाई बताओ, ताकि मैं गलतियां करने से बचूं। ऐसी बात नहीं कि मेरे से गलतियां नहीं होती, लेकिन कई लोग जो है वो शर्मा जाते होंगे, यार पवन भगत जी को क्या बताएं, यार वो नाराज ना हो जाए। अरे ऐसा नहीं है भैया, नाराज होऊंगा तो तेरी कौन सी जोमल की भैंस खोल लेगा पवन भगत। लेकिन तू तो तेरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा ना। बिल्कुल भाई। भाई विदुर ने मुंह पे बोला, जो सही होता था उसको सही बोलता था, जो गलत होता था उसको वो गलत बोलता था। तो देखो महाभारत के युद्ध से पहले ही उस कबीर परमात्मा ने श्री कृष्ण का रूप बना के विदुर से कहा कि विदुर जी आप 68 तीर्थों की यात्रा पे निकल जाओ। वो बच गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो भी अगर भीष्म कर्ण और द्रोणाचार्य की तरह अगर अगर जो गलती कर रहा है, जो गलत है, अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाता तो बहन जी उसका भी बक्कल उतरता। बिल्कुल भाई, दासी कभी भी ऐसा नहीं करती है। और कभी भी अगर कोई बात भी ऐसी होती है, जो कई होता है कई बार कि आप जी के द्वारा बनाया कोई पोस्टर या कोई वीडियो जहां पर कुछ संशय सा हो जाता है या कुछ ठीक नहीं लगता, तो दासी आप जी को, क्योंकि समय इतना नहीं होता, तो दासी कुजोड़ भाई को ही फोन करती है, उन्हीं के साथ हाँ। काफी देर चर्चा होती है। लास्ट टाइम भी जो आपकी और कुजोड़ भाई की कन्वर्सेशन हुई थी ना वीडियो को लेकर के, हम्म। वो बहन का ऑडियो था। तो आप जी के फोन जो आपको आपने फोन किया कुजोड़ भाई को, हम्म। उससे 2.5 घंटे पहले हम दोनों की इसी बारे में चर्चा चल रही थी। जी तो जी। दासी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसी बात है, दासी को ये कुछ पॉइंट ऐसे ऐसे लगे हैं। तो आप जी वो जोत वाली जो अपनी बात हुई थी, तो उसके लिए मैंने कहा कि आप जी मतलब आपको क्या, आपकी क्या राय है, दासी के ऐसे विचार हैं। तो फिर हमारी उस पे लगभग हमारे सेम विचार थे। तो दासी ने बोला कि कजोड़ भाई को कि आप जी की मतलब थोड़ा बात करने का सहज सा तरीका है, तो आप एक बार अपना मतलब बात कर लीजिए पवन भाई से, हो सके तो डिटेल में हम्म। इस बारे में, और ये पॉइंट क्लियर रख दीजिए। तो उन्होंने दासी को बोला कि ऐसा करो कि मैं नहीं करता, उन्होंने थोड़ा मना किया और मुझे कहा कि आप उनको फोन कर लो। मैंने कहा भाई उनके पास अब इतनी लंबी सारी बात करने के लिए टाइम नहीं होता भाई के पास, मैं एक ऑडियो डाल देती हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी दासी ने आपको एक ऑडियो डाला था, जो वो बहन के बारे में लाइव आना था आपने, जी। तो अपनी बात हुई थी, तो वैसे ही चर्चा हुई थी। तो मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड ही कर रही थी डालने के लिए, उतने में आप जी का फोन आ गया होगा कुचोड़ भाई के पास में, और आप दोनों की जो है कन्वर्सेशन होनी थी, क्योंकि दोबारा आपकी बात होनी थी। तो मुझे कजोड़ भाई जी ने बोला कि आप मत अभी उनको ऑडियो डालना, क्योंकि मेरे पास पवन भाई का फोन आने वाला है, तो दास उनसे बात कर लेगा। मैं कहा ठीक है, आपकी हो जाएगी बात। चलो तो वो ठीक है, देखो जो भी बीच बीच तो में कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कोई भी इस तरह की बात जी अगर होती है तो ज्ञान आधार से हमने उसका सॉल्व करना है। और दूसरा बिल्कुल देखो बहन भाई। जी, जो मेरे विचार हैं वो मैं आपको दासी बता मन में देता नहीं हूँ। रखती भाई, बिल्कुल। मेरे अगर मेरे जो विचार हैं, देखो मैं जी बहन जी, भाई। जैसे गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले अपने खुद का आत्म कल्याण करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है, बात है, गुरु सबसे जी कहते पहले हैं मतलब ही होना चाहिए हाँ, इस भक्ति सबसे मार्ग पहले में। खुद का आत्म कल्याण। और मेरे आत्म कल्याण में, जैसे अपने गुरुजी भी कहते हैं कि इस दास के आत्म कल्याण में अगर कोई बाधा उत्पन्न होगी तो चाहे सारे नाराज हो जाओ, चाहे एक भी बिल्कुल ना हो, चाहे सारे आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक भाई, है, अपनी तो मेरे आत्मा को में देखना है ना। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है बहन, और आपके भी यही विचार होने चाहिए जो दास अब आपको बोलने जा रहा है। ये जी भाई। आपके लिए भी लागू है, ये कजोड़ भगत जी के लिए भी लागू, ये मेरे लिए भी लागू है, ये बिल्कुल संगत भाई। में जो अन्य भगत भाई बहन है ये उनके लिए भी लागू है। जी भाई जी। ठीक है, देखो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर त्रुटि अगर सामने आती है, जी किसी भाई। भी प्रकार की कोई भी त्रुटि अगर सामने आती है, सबसे जी पहले उस चीज को जो है कि समझाया जाएगा। बिल्कुल। समझाने के बाद में अगर उसको लगता है कि हाँ मैंने ये गलती मैंने की है, मेरे से गलती हुई है, उसको अपनी गलती की समालोचना करनी है। बिल्कुल। ठीक है, और जी जहां भाई। तक संभव हो सके अगर कोई बड़ी गलती उसने की है, वैसे तो गलती कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, फिर भी जी जैसे जी। कुछ ये कॉमन सेंस की बात होती है कि छोटी छोटी बातों को आदमी अपने लेवल पे मतलब कि सुलझा लिया करते हैं। जी जी जी। फिर भी ऐसी कोई बड़ी गलती अगर किसी ने कल को कर दी, मान लो मैंने कर दी, आपने कर दी, या कजोड़ भगत जी ने कर दी, क्योंकि विशेषकर मुख्य जो सेवाएं परमेश्वर ने तीन आत्माओं को निमित्त बनाया है। हम जी तीनों में से अगर किसी ने भी कल को अगर कोई गलती की और जी वास्तव भाई। में वो गलती है इस परमेश्वर के मार्ग में,
जी तो उस आत्मा की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले सतगुरुदेव जी को दंडवत करके अपनी गलती की क्षमा याचना, उसके बाद में अपनी गलती के लिए सार्वजनिक तौर पे, ताकि जी भगत भाइयों का विश्वास ना टूटे, जिन्होंने विश्वास किया है, अपनी बिल्कुल। गलती का ऑडियो वीडियो बना के संगत में वायरल करे। जैसे कि हम लोगों ने उस सलमान अजहरी के लिए छोटे छोटे हाजिरी के वीडियो लिए। बना के डाले थे जी कि भाई भैया जी। मैं दासी और मेरे से ये त्रुटि हुई है, और इस त्रुटि के लिए मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, और उसके बाद में सर्व भगत भाई जो है बहनों से इस चीज के लिए मैं क्षमा जो है क्षमा मतलब कि मांगता प्रार्थना। हूं, मेरे से ये जी गलती हुई है, ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब जी आगे भाई। से यदि मुझे भगत भाई अगर मुझे सेवा देंगे, अगर मुझे इन सेवाओं में अगर रखना चाहेंगे, तो मैं ये सेवा करूंगा, अन्यथा मैं अपने मन में बिना किसी दोष के, बिना किसी जो है वो गिले शिकवे के मैं अपनी भक्ति करूंगा। तो जी उससे भाई। क्या होगा कि बहन जी, एक तो खुद का दिल साफ होगा, बिल्कुल दूसरा भाई संगत बिल्कुल। में पारदर्शिता बनी रहेगी। मैनेजमेंट जी की तरह अगर मन में कोई चोर बन के सेवा करेगा, परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करता। ठीक बिल्कुल, है, अपनी नजर और में फिर भी वो गिर जाओ आदमी और फिर मालिक आगे की से नजर आगे वो में भी गिर बिगड़ता जाओ। जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आज सही अगर बात ये है। पवनदास अगर अपनी छोटी सी गलती को छुपाएगा, कल को ये बड़ी गलती भी छुपाएगा। बिल्कुल भाई। तो काल भगवान का दाव लगता है, ये सूक्ष्म चाल है। बहन जी, हम परमेश्वर के सच्चे बच्चे बनेंगे, तभी हम उस परमेश्वर को भाएंगे, जब हम उस परमेश्वर के सामने और अपने भाई बहनों के सामने, क्योंकि हमारा समाज हमारे भाई बहन है और कोई नहीं है। हमारा हमें समाज, सुधार की हमारा तरफ असली जाना है भाई। समाज हमारा ये भगत समाज है। जी हम उनके सामने और परमात्मा के सामने जब तक हम शीशे की तरह पारदर्शी बन के नहीं रहेंगे, जी और जी। इसमें फायदा किसी और का नहीं, फायदा अपना खुद ही का है। होगा। दिल बिल्कुल साफ कर देगा परमात्मा, क्योंकि भाई, एक बार अगर सुधार की हिम्मत तरफ अगर जाना किसी है ने ना अपनी हमने गलतियों वैसे को भी। जग जाहिर करने की अगर वो कर ली ना, जी जी। तो वो बहन जी फिर आने वाले समय में उसका बिल्कुल मतलब निडर हो जाएगा वो, फिर वो डरेगा नहीं कि लोग क्या जी कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। गुरु जी कहते हैं ना कि भाई जैसे परमात्मा की एक वाणी है कि भाई, लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत हम। गति पावे। जी जी जी। ठीक है, तो उसको परमात्मा प्रसन्न करता है। मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा कभी इस दास को भी मौका मिले, कभी ऐसा कोई, मान लीजिए दास से अगर कभी कोई अनजाने में ऐसी गलती हो जाए परमात्मा, तो दास को मौका मिले कि दास संगत से सार्वजनिक माफी मांगे, जैसे कि दास मल की पहले भी मांगता आया है, जी भाई। ताकि सबको ये मैसेज जाए, सबको ये शिक्षा मिले कि भैया अगर इस भगवान के मार्ग में चलना है तो बिल्कुल पारदर्शी होकर चलना पड़ेगा। अगर मन में कोई दोष रख के, मन में कोई गलतियां कर दी, उसको आप अगर उसको छुपा रहे हो, देखो चलो आज से पहले हमने लाख गलतियां कर दी बहन, लेकिन जी आज भाई। के बाद हम परमात्मा से ये प्रतिज्ञा करें, हम परमात्मा को ये दंडवत प्रार्थना करें, और अपने सभी भगत भाई बहनों को भी हम ये विश्वास दिलाएं कि भाई आज चलो, आज से पहले हमने जो किया सो किया, क्योंकि जैसे गुरु जी कहते हैं कि भाई पाछे गई सो जान दे, आगे की ले राख, कि आगे जी जी। ध्यान रखो, जो गई वो छोड़ दे। अगर तूने उसका पश्चाताप कर लिया तो तेरा पाप वो परमात्मा ने माफ कर दिया, लेकिन आगे गलती ना कर। जी भाई। तो हम इस तरीके से शीशे की तरह जब हम चलेंगे, जब हम अपने आप को खुली किताब रख के चलेंगे, और खुली किताब और शीशे की तरह बहन जी वही भगत रख सकता है जो वास्तव में दूध का धुला हो, जो वास्तव में जो भक्ति करना चाहता हो, जो वास्तव में बेदाग हो, जिसका मकसद केवल परमात्मा की भक्ति है। तो जी हमने बहन जी, हमने आगे से बहुत सोच समझ के कजोड़ जी से आप बात करो अपने हिसाब से, वो आपने जी भाई। जो है वो मतलब संगत में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये आप और हमारी जो ऑडियो है संगत में जाएगी, सभी के लिए संदेश है, स्पेशली कोई मधु के लिए या कजोड़ जी के लिए या मुजदास के लिए नहीं है। ये सभी आत्माओं के लिए है कि सभी आत्माओं ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने परिवार में और इस भगत समाज में किस कदर निष्कपट होकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल भाई। ये सबके लिए मैसेज है बहन जी, और दया ऐसे ही हम परमात्मा लोग की। सुधरेंगे। और ये जो बातें हो रही हैं, ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ये भी परमात्मा ही करवा रहा है, लाखों को बिल्कुल भाई। संदेशा दिलवाने के लिए, कि जब तक हम इस परमेश्वर के मार्ग में इस कदर नहीं चलेंगे, तो हमारी हालत भी वही हो जाएगी जो आज मैनेजमेंट की और मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई उस मूर्ख संगत की हो रही है, जो लाखों सैकड़ों, प्रमाण तो छोड़िए, जो आंखों से उनकी गलतियां देखने के बाद भी उनकी गलतियों के ऊपर जो है वो पर्दा डाल के बैठी हुई है, और आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं खाली उन गलतियों के चलते कि वो सच कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। जी भाई, बिल्कुल सही बात है। तो हमने गलती नहीं करनी, क्योंकि हमने अपनी जान भी ये प्यारी है, क्योंकि ये जान है तो जहान है, और ये शरीर है तो हम भक्ति कर पाएंगे, इस शरीर के बिना हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो ये शरीर भी बहुत आवश्यक है, और शरीर ये तभी बचेगा जब हम परमात्मा की मर्यादाओं में रहेंगे। जी। तो दास की तो इतनी सी जो है बहन जी ये विनती है,
और देखो अभी इतनी बातें हुई हैं तो जो भी था हमारे अंदर अब वो भी परमात्मा ने बल्कि साफ करवा दिया और भी ज्यादा। जी भाई, बिल्कुल। ठीक है ना। दया परमात्मा की हाँ जरूरी भी है। जी जी। तो कजोड़ भगत जी से भी आप अपने इस अब हिसाब से आप उनसे भी आप इस चीज के लिए आपने जो आपसे जो गलती हुई है बस खाली उसी चीज के लिए आपने उनसे अपने स्तर पे समय याचना करनी है। फिर वो उनका विचार है। वो उन्होंने अगर कोई कोई की हो गलती कि भाई वो डायरेक्ट आपको ना बता के डायरेक्ट मेरे को फोन किया, वो भी उनकी गलती है। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगे या ना मांगे आपसे, वो उनका विषय बहन जी। हमने हमने फिर दूसरे के विषय में नहीं सोचना है। वो जी उनकी भाई, मर्जी है फिर। दासी फोन कर लेगी किशोर भाई को हाँ अभी आप जी उनका से बात अपना करने के मैटर है। बाद में। पहले परमात्मा से हाँ दंडवत प्रणाम हमने करके क्षमा परमात्मा के याचना कर प्रति लेगी। और जो फिर परमात्मा के जो सच्चे भगत है उनके प्रति हमने बहन जी पारदर्शी होके चलना पड़ेगा। नहीं तो जी इस भाई, सेवा का इस भक्ति का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर बिल्कुल परमेश्वर भाई। ने भगत बनाया है तो हमने भगत बन के दिखाना है परमात्मा को, ताकि परमात्मा आशीर्वाद दे कि हाँ बेटा मजा आ गया कि मैंने तेरे को भगत बनाया। भगवान खुश करना, हमने संगत खुश नहीं करनी। भाई बस इतना ही चाहिए ना कि जब परमात्मा आए तो मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लायक हम अगर बने रहेंगे। सेवा, भक्ति मार्ग और परमात्मा की मर्यादा सब कुछ मैटर करेगी उस चीज के जी लिए। जी जी। तो मालिक की दया रहेगी। दासी बिल्कुल परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके अभी मालिक से क्षमा मांगेगी। और उसके बाद में कजोड़ भाई जी को फोन करके उनसे भी दासी क्षमा मांग लेगी। और भाई आप बिल्कुल। जी का भी बहुत आज समय लग गया, उसके लिए भी दासी आप जी से क्षमा मांगती है। भाई और देखो आपका बहन जी धन्यवाद हम है भाई तीनों कि की आपने बहन को फोन किया। हम तो तीनों की सेवा है। जी हम भाई। खुद गलती करने से बचें। कोई दूसरा परमेश्वर के मार्ग में अगर गलत करने जा रहा है या गलतियां कर रहा है, उसको समझाना, खाली संदेशा देना जबरदस्ती का तो काम ही नहीं है। अगर बिल्कुल भाई। जबरदस्ती का काम होता तो परमात्मा गुद्दी पकड़ के 21 ब्रह्मांड को कब का ले जाता है यहाँ से। जी वो भी संदेशा ही देने आया है, जबरदस्ती करने नहीं आया परमात्मा। जी जी। उसका भी काल के साथ बहन जी ये वचन है, तो हम कैसे तोड़ सकते हैं। हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं जबरदस्ती करने की, मैनेजमेंट की तरह डराना धमकाना, गुरुद्रोही बताना, आश्रम में नहीं घुसने देंगे। ये काल के काम है, ये परमात्मा के काम नहीं है। जी भाई। जो करेगा अपने लिए करेगा। संदेशा देना जरूरी है क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जीवित मक्खी नहीं निकली जा सकती। बिल्कुल। तो जो गलतियां हैं चाहे मैं करूं तो आपका फर्ज है, आप मुझे बताओ, नहीं तो आप फिर उसकी दोषी हो जाओगी। वो मेरा पाप कर्म फिर मेरी गलती छुपा के परमात्मा आपके सिर में न देगा। जी तो इसलिए दास को जो लगा इन बातचीतों में, इसलिए दास ने क्लियर करना जरूरी था। दास अपनी सेवा से फ्री हुआ, मुक्त हुआ। अब आगे जी भाई। हम सब ने विशेष ध्यान रखना बहन इन सब बातों का। बिल्कुल भाई, दासी खास ख्याल रखेगी बहुत भाई। सोच समझ के देखो। कोई भी सेवा परमात्मा इतनी बड़ी अगर हमें देता है ना, तो गलतियां होती हैं बहन जी। ऐसी बात नहीं है कि हम उन चीज भगवान की सेवा को और हम जो है मतलब कि परफेक्ट कर लें। जैसे बहुत सारे भगत कहते हैं कि भाई वो गुरुजी की परीक्षा में पास हो गया, वो गुरुजी की परीक्षा में, अरे गुरुजी परीक्षा ले ले और जीव पास हो जाए। यहाँ पे 8वीं 10वीं की परीक्षा में तो सप्लीमेंट्री आती है, और जी भगवान की परीक्षा में तुम पास हो जाओगे। वो तो भगवान पास करता है तुम्हें धक्के मार मार के। जी जी। तो ये परमात्मा की सेवा है बहन जी। परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है, वो हमें भी साफ करेगा और हमारे मार्फत। क्योंकि देखो हमारे जो विचार हैं आज वर्तमान में, आज गुरु जी के बाद में बहन जी दूसरे नंबर पे है। संगत हमारे विचारों को देख के भी आगे चलेगी। अगर गुरुजी के सत्संगों को सुन के अगर संगत इतना समझ जाती तो परमात्मा ने हमारे को खड़ा नहीं करना पड़ता उन चीजों का और भी अच्छे तरीके से जो हम लोग विश्लेषण करने के लिए। जी भाई। तो सेवा तो हमें भी दी है परमात्मा ने, तो बहुत बड़ी सेवा है ना। जो जी गुरुजी के सत्संगों से नहीं समझ रहे और वो उन्हीं सत्संगों के आधार से जब हम समझाते तो वो समझ रहे हैं, तो सोचो ये कितनी बड़ी सेवा होगी। जी भाई, तो दया परमात्मा की। हाँ, तो मालिक दया करें। आप जो है मतलब विकास भगत जी भी ये ऑडियो सुने, है ना। जी जी। ताकि देखो वो भी मालिक के सेवादार हैं, भले ही मतलब की वो बैकग्राउंड में भूमिका निभा रहे हैं। जी गलतियां करने से बचें। जो संगत वाले भाई बहन है वो भी अपने स्तर पे कोई भी गलती करने से बचें और इस परमेश्वर के मार्ग में बिल्कुल पाक साफ होके हम चलें, निष्पक्ष होके चलें। गलत है उसको हम गलत कहें, सही है हम उसको गलत कहें। जब तक हम ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक विदुर जैसे की भूमिका में भी नहीं आएंगे। हमें बनना है जमल की पीव समान। जी भाई, जी जरूरी है। हाँ चलो ठीक है पहनते हैं। जी भाई, सत ठीक है, साहिब जय सत्सा बंदी छोड़ जय हो की। बंदी छोड़ की।